पुलिस कर्मियों ने बदला भेष, अब पुजारी बनकर करेंगे ड्यूटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में अब पुलिसकर्मी पुजारी के वेश में तैनात होंगे। जी हां, यह फैसला पुलिस और मंदिर प्रबंधन ने मिलकर लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा भीड़ होने पर धक्का मुक्की के हालात ना बन सके और श्रद्धालुओं को सहूलियत हो। पुलिस यहां नो टच पॉलिसी लागू करेगी। बता दें कि यह फैसला वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भीड़ को संभालना पुजारियों के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। बड़ी भीड़ के कारण देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले शिव भक्तों को न केवल धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें भी मिलनी शुरू हो गई थी। इस बात का संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने यह निर्णय लिया कि आम थानों की पुलिसिंग के इतर गर्भगृह के भीतर भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि पुजारियों के वेश में अब पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे खुद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालु पुजारी की बातों को सहज स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर पुलिसकर्मी पुजारियों के वेश में रहेंगे। उन्होंने बताया कि तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे कि उनको बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कहां पर ध्यान केंद्रित करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि भारी भीड़ के समय श्रद्धालु मंदिर की चकाचौंध में खो जाते हैं और उन्हें बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो पाता। पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि पुजारी के वेश के अलावा पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में भी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी महिला भक्तों को दर्शन करने में मदद करेंगी और उनसे आगे बढ़ते रहने की अपील करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि इस नए प्रोग्राम में नो टच पॉलिसी भी शामिल होगा, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के समय श्रद्धालुओं को आमतौर पर पुलिसकर्मी द्वारा हटा दिया जाता है। इससे उनको ठेस पहुंचती है और वह नकारात्मक सोच लेकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। वीआईपी मूवमेंट से श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी। मोहित अग्रवाल ने आगे बताया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान रस्सी से एक घेरा बना दिया जाएगा। इससे श्रद्धालु खुद ब खुद बिना धक्का लगे दूरी पर रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि मंदिर में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की बाकायदे 3 दिनों की ट्रेनिंग होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि थानों पर ड्यूटी करना और मंदिर परिसर के भीतर ड्यूटी करना 2 अलग चीजें होती हैं। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर के भीतर तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग में पुलिसकर्मियों को मृदुभाषी होने के साथ ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा, ताकि अलग अलग प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं को समझाया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर के भीतर एक हेल्प डेस्क की सुविधा दी जा रही है, जो भक्तों की मदद करने का काम करेगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आगे बताया कि ट्रेनिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को काशी के प्रमुख स्थलों के बारे में भी बताया जाएगा और श्रद्धालुओं को देने के लिए पर्चा भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो श्रद्धालुओं की जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत कर सकेंगे। इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे कारण बस इतना है कि जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी गई है, तब से महादेव के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और यह भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस साल की शुरुआत यानी कि जनवरी के महीने में नए साल के पहले दिन दर्शनार्थियों के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। सावन के सोमवार पर भी नया साल का पहला सोमवार भारी पड़ गया था। अभी तक सावन के सोमवार पर एक दिन में अधिकतम 7,25,000 श्रद्धालुओं ने ही दर्शन किए थे। साल के पहले दिन भी सोमवार पड़ने के कारण श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि रात 9 बजे तक ही यहां आने वालों की संख्या 7,35,000 को पार कर गई थी। मंगला आरती के बाद भोर में 4 बजे आम लोगों के लिए मंदिर खोलने के बाद सुबह 9 बजे तक ही 2.5 लाख लोगों की हाजिरी मंदिर में हो चुकी थी। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा के अनुसार इस बार होने वाली दर्शनार्थियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूर्व में ही तैयार कर ली गई थी। सभी दार्शनिकों को बाबा के बेहतर दर्शन का इंतजाम किया गया था। सोमवार को होने वाले दर्शन ने अब तक का सर्वाधिक दर्शन का रिकॉर्ड यानी कि 1 जनवरी को दर्ज किया गया था, उसे तोड़ दिया था। मंगला आरती के पश्चात भोर में 4 बजे मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अभी तक यह रिकॉर्ड पिछले सावन के सोमवार पर था। इसमें लगभग 7,25,000 लोगों ने एक दिन में दर्शन किया था।
नए साल के पहले दिन सोमवार पड़ने के कारण रात 9 बजे तक ही यह आंकड़ा पार करते हुए 7,35,000 से अधिक हो गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पिछले साल दिसंबर में पीएम मोदी के कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। इसके बाद पड़े सावन के हर सोमवार 6 से 7 लाख लोगों ने यहां पर हाजिरी लगाई थी। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को अपने घरों में भी राम धुन बजाने और दिवाली जैसा माहौल तैयार करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील का सबसे पहले पालन काशी विश्वनाथ धाम में हुआ था। भगवान राम को समर्पित भजनों से रुद्र का दरबार गूंज उठा था। अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह लक्ष्मी के सुप्रभातम और भगवान भोलेनाथ पर आधारित भजन ही मंदिर प्रांगण में भक्तों को सुनाई देते थे, लेकिन 1 जनवरी से अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भजन भी मंदिर में भक्तों को सुनाई देने लगे हैं। बता दें कि साल 2021 के दिसंबर महीने में पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद पूरी काशी का रंग रूप ही बदल गया। भक्तों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि पुलिस को अब पुजारियों के रूप में ड्यूटी करनी पड़ रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना उठाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा था कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को एक बड़े महोत्सव के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया था। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश रही कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह से निकलने वाली हर तस्वीर धार्मिक माहौल के रंग से रंगी नजर आए और बनारस को पूरे देश के सामने धर्म और विकास के एक मॉडल के रूप में पेश किया जा सके। 32 महीनों में तैयार हुआ था श्री काशी विश्वनाथ धाम। सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया था। उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% कार्य को पूरा कर लिया गया था। माना जा रहा था कि इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 340 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि पूरे खर्च को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर गुजरता है। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए जा रहे हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे आदि शामिल हैं। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की 5000 लाइटें लगाई गई थी। धाम के निर्माण का काम कर रही पीएसपी कंपनी के सीएमडी पीएम पटेल का कहना था कि इस कॉरिडोर की व्यवस्था के लिए जिन जिन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है उनका पूरा ध्यान रखा गया है, जैसे कि म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान गृह आदि। लोकार्पण कार्यक्रम में पूरे देश से 3000 से अधिक विशिष्ट मेहमानों ने शिरकत की थी। इसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों और विधायक शामिल रहे। इन्हें पूरे देश से आ रहे साधु संतों की आगवानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कॉरिडोर लोकार्पण को लेकर पूरे काशी में उत्सव का माहौल रहा। सरकारी भवनों, चौराहों को बिजली के रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया था। लोगों ने भी अपने भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सजाया था। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। 13 दिसंबर की शाम को दीपावली की तर्ज पर सभी से अपने घरों को दीपों से सजाने की अपील भी की गई थी। प्रशासन की ओर से मैदागिन से कॉरिडोर तक जाने वाले मार्ग के हर भवन को एक ही रंग गेरुआ में रंग दिया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम में थोड़ी अड़चन तब सामने आई जब इस रास्ते में पड़ने वाली एक मस्जिद को भी गेरुआ रंग से रंग दिया गया था। इस पर मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद मस्जिद को फिर से सफेद रंग में रंग दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने इस कार्य को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया और प्रशासन की सराहना की। सरकारी तैयारियों के अलावा आम शहरी भी उत्सव के रंग में रंगा नजर आया।
रेस्टोरेंट और सिनेमा व्यवसाय से जुड़े उद्यमी आलोक दुबे ने कहा कि उत्सव तो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो पूरे काशी के लिए गौरव की बात है। हमारी काशी ही देवताओं की दीपावली भी मनाती है और इस बार हम शिव दीपावली मना रहे हैं। बनारस में 1 महीने का उत्सव भी मनाया गया जिसका नाम भव्य काशी दिव्य काशी रखा गया था। इस कार्यक्रम से बनारस का कोई भी परिवार या शख्स वंचित ना रह जाए, इसके लिए 16 लाख लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बनाया गया था। यानी कि सरकार ने भक्तों के लिए हर संभव प्रयास किया और लगातार आगे भी कर रही है ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।